हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं थाई ड्रामा डेविल सिस्टर का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, नहीं तो आपको ये ड्रामा समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नामचा इन के ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा नामचा से पूछते हैं कि तुम कहाँ लेकर गए थे इनको कल रात। नामचा कहता है, मैं इनको बस अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले गया था। ग्रैंडपा कहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो बीमार रहती है, फिर भी तुम उसे अपने साथ बाहर ले गए ड्रिंक करने के लिए। नामचा कहता है, क्या इनको औरों की तरह लाइफ जीने का हक नहीं है। नामचा बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अब से मैं आपसे बिना पूछे इनको बाहर लेकर नहीं जाऊँगा। पर आप मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको या इनको परेशानी हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स को अच्छी परवरिश दी है और इरिन तो हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी है। उसने कभी मुझे निराश नहीं किया, लेकिन पता नहीं इन उसके जैसी क्यों नहीं बन पाई। यहाँ पर नामचा भी इरिन की तारीफ़ करने लगता है। वो कहता है, इरिन तो बहुत ही टैलेंटेड है और मैं उसे लाइक भी करता हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर को डेट करना है तो तुम्हें पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए। नामचा कहता है, ठीक है ग्रैंडपा, आगे से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ पर ग्रैंडपा और नामचा दोनों को ही गलतफहमी हो जाती है एक दूसरे की बातों को लेकर। ग्रैंडपा को लगता है कि नामचा इनको लाइक करता है और उसे डेट भी कर रहा है, इसीलिए ग्रैंडपा नामचा को कुछ नहीं कहते। और नामचा को लगता है कि ग्रैंडपा इरिन और उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नामचा फिर से इरिन को डेट करें। उधर इन रूम के बाहर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिन आता है और वो इनसे पूछता है कि क्या हो रहा है। इन कहती है कि ग्रैंडपा नामचा से बात कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा और नामचा बाहर आते और ग्रैंडपा इनसे कुछ बात करने के लिए उसे अंदर बुलाते हैं। ग्रैंडपा इनसे कहते हैं कि अब से तुम बाहर मेरी परमिशन लेकर ही जाना। इन कहती है, पर क्यों ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम फिर से कल रात की बात दोहराना चाहती हो। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, पर यह अच्छी बात है कि तुम किसी अनजान शख्स को डेट नहीं कर रही हो। यहाँ पर इन ग्रैंडपा की बातों से समझ जाती है कि ग्रैंडपा को कुछ कन्फ्यूजन हो गई है इन और इरिन को लेकर। नामचा इन के घर से बाहर आता है तो जिन उससे पूछता है कि क्या बात कर रहे थे तुम इरिन के ग्रैंडपा से। तो नामचा कहता है, क्या तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत है। जिन कहता है कि मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि कहीं ग्रैंडपा को कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। नामचा कहता है, किस बात की कन्फ्यूजन। जिन कहता है कि आज नहीं तो कल मेरी और इरिन की शादी तो होनी ही है और अब इरिन भी मुझे पसंद करने लगी है। नामचा कहता है, तुम कुछ भी मत बोलो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। और अब तो इरिन के ग्रैंडपा भी जानते हैं कि मैं इरिन को डेट कर रहा हूँ। तभी इन वहाँ पर आती है तो नामचा कहता है, तुम इनसे ही पूछ लो कि इरिन के ग्रैंडपा मेरे और उसके बारे में जानते हैं या नहीं। नामचा इन से कहता है, इन क्या तुमने ग्रैंडपा को मेरे और इरिन के बारे में बताया है। इन यहाँ पर झूठ बोल देती है कि हाँ मैंने ही बोला है, क्योंकि ग्रैंडपा मुझसे बार बार पूछ रहे थे इसलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। इसके बाद नामचा वहाँ से चला जाता है। तो जिन इनसे पूछता है कि ये नामचा क्या कह रहा था, क्या तुमने सच में सब बता दिया। इन कहती है कि ग्रैंडपा को लगता है कि नामचा उनकी ग्रैंड डॉटर को डेट कर रहा है, जो कि मैं हूँ। पर नामचा को लग रहा है कि ग्रैंडपा इरिन की बात कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है ना ये। और ये गलतफहमी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ग्रैंडपा और नामचा दोनों ही सच नहीं जानते हैं। अब जिन स्माइल करते हुए कहता है, पर ये सब हुआ कैसे। इन कहती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्रैंडपा की दोनों ग्रैंड डॉटर्स एक ही इंसान को पसंद करती हैं। जिन कहता है, इन सब के बावजूद भी हमें अपने प्लान को जारी रखना होगा, क्योंकि इरिन ने मुझसे शादी करने के लिए अब हाँ कह दिया है। इन कहती है, क्या सच में। जिन कहता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को लगता है कि तुम नामचा को डेट कर रही हो तो तुम उनका यूज कर सकती हो नामचा से शादी करने के लिए। उधर नामचा इरिन को कॉल करता है पर इरिन उसका कॉल रिसीव नहीं करती। फिर हम ग्रैंडपा और जिन को देखते हैं। यहाँ पर जिन ग्रैंडपा से कहता है कि इरिन ने मुझे डेट करने के लिए हाँ कह दी है। ग्रैंडपा जिन को कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है कि तुम कभी हार नहीं मानते। इसके बाद हम नामचा को देखते हैं जो फिर से इरिन को कॉल करता है, पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता इरिन की तरफ से। फिर हम इनको देखते हैं जो इरिन से पूछती है कि क्या तुमने जिन को डेट करना शुरू कर दिया है। इरिन कहती है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या तुम्हें और कुछ कहना है।
इन कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हें कॉन्ग्रेट्स करना चाहती थी, और मैं और नामचा भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इरिन नामचा को अवॉइड करने के लिए अपने अपार्टमेंट पर नहीं जाती, बल्कि वो किसी होटल में स्टे करती है। उधर नामचा तो इरिन के अपार्टमेंट में उसका वेट कर रहा होता है, उससे बात करने के लिए। फिर ऑफिस में एक एम्प्लॉय इरिन से पूछती है कि क्या मैं आपकी होटल की बुकिंग बढ़ा दूँ। तो इरिन कहती है कि नहीं, अब तो उसने यानी नामचा ने मेरे अपार्टमेंट पर आना छोड़ दिया होगा। फिर जिन इरिन को उसके अपार्टमेंट पर छोड़ने जाता है, तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने चलूँ। तो इरिन कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो नामचा ने आना बंद कर दिया होगा। फिर जिन इरिन को गिफ्ट देता है, तो वो पूछती है कि ये गिफ्ट किस लिए। तो जिन कहता है, मुझे तुम्हें डेट करने का चांस देने के लिए। इरिन जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर नामचा मिलता है। नामचा इरिन से पूछता है कि तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, और तुम इतने दिनों से कहाँ थी। तभी इरिन के हाथ से वो गिफ्ट नीचे गिर जाता है। तो इरिन वो गिफ्ट उठा के कहती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मिलना चाहती हूँ। नामचा पूछता है, क्या उस जिन की वजह से तुम ऐसा कर रही हो। इरिन कहती है, हाँ, अब जाओ यहाँ से। तो नामचा कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इरिन कहती है, तुमने क्यों बताया उनको हमारे बारे में। नामचा कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने क्या कहा हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद। इरिन कहती है, मुझे नहीं जानना है। पर नामचा कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा था। फिर इरिन नामचा से पूछती है कि अब बताओ, ग्रैंडपा ने तुमसे क्या कहा। तो नामचा जिन का गिफ्ट गिरा देता है जानबूझकर। फिर वो इरिन से पूछता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रही थी और मुझसे मिल भी नहीं रही थी। इरिन कहती है, अगर तुम मुझे नहीं बताने वाले हो कि ग्रैंडपा ने तुमसे क्या कहा, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। नामचा कहता है, पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। इरिन कहती है, क्योंकि तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है, इसलिए। नामचा कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, इन और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी इरिन के डोर पर टैन और पियांग आती हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर इरिन घबरा जाती है और वो नामचा को अलमारी में छिपाने की कोशिश करती है, पर नामचा उस अलमारी में फिट नहीं होता। तो इरिन नामचा को बालकनी में छोड़ के आती है। पियांग और टैन इरिन से पूछती हैं कि क्या यहाँ पर कोई आदमी था जिससे तुम बात कर रही थी, क्योंकि हमें किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। पियांग और टैन इरिन का बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी वहाँ पर, और उस वक्त बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, और उधर नामचा बालकनी में खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब वो वहाँ से अंदर जाएगा। फिर इरिन बाथरूम का बहाना बनाकर नामचा को देखने जाती है, पर बाहर बारिश होने के कारण नामचा भीग चुका होता है। इरिन नामचा को देखकर हंसने लगती है। फिर नामचा कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। तो इरिन कहती है, अभी टैन और पियांग यहीं पर हैं, तुम अभी उधर नहीं जा सकते। तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से इरिन डर जाती है और नामचा को हक कर लेती है। तो नामचा इरिन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम किसी से नहीं डरती, पर अंधेरे से तुम्हें डर लगता है। तभी लाइट भी चली जाती है, तो टैन और पियांग इरिन को ढूंढने लगती हैं। इसी बीच नामचा वॉशरूम चला जाता है और इरिन भी वहाँ पर साइड में होती है, क्योंकि उसे डर तो लग रहा था। तभी लाइट भी आ जाती है, तो नामचा कहता है, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो इरिन कहती है कि मैं किसी बहाने से उन दोनों को अपने बेडरूम में ले जाती हूँ, और इसी बीच तुम यहाँ से निकल जाना। टैन और पियांग तो टीवी देख रही होती हैं, तो इरिन उन दोनों से कहती है कि मैंने हाल ही में नए कपड़े खरीदे हैं, क्या तुम लोग उनको ट्राई करना चाहोगी। तो टैन और पियांग दोनों हाँ कहती हैं। फिर वो तीनों इरिन के बेडरूम में जाने लगते हैं। तो इरिन ज़ोर ज़ोर से नामचा को बताने के लिए बोलने लगती है कि हम लोग बेडरूम में जा रहे हैं नए कपड़े ट्राई करने। तो टैन कहती है कि इरिन, ये तुम किससे बात कर रही हो, क्या तुमने ड्रिंक की है। टैन और पियांग इरिन के बेडरूम में ही थक के सो जाती हैं। तो इरिन फिर बाहर आकर नामचा को सर्च करने लगती है। तभी इरिन देखती है कि जिन का दिया हुआ गिफ्ट जिसमें रिंग होती है वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है। तो इरिन समझ जाती है कि ये ज़रूर नामचा ने किया होगा। अगले दिन इरिन टैन और पियांग के साथ अपार्टमेंट से बाहर जाती है। तभी वहाँ पर जिन आता है। तो इरिन जिन का इंट्रोडक्शन करवाती है टैन और पियांग से, ये कहकर कि ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिन टैन को देखकर कहता है कि तुम नामचा की बहन हो ना। तो टैन कहती है, तुम मुझे जानते हो। टैन यहाँ पर अपने बारे में सुनकर काफ़ी खुश होती है। जिन फिर पियांग से कहता है
कि तुम पियांग हो ना, जिसके कैफ़े में इरिन का भी शेयर है। तो पियांग कहती है, तुम मुझे भी जानते हो? तो जिन कहता है कि मैं इरिन के सभी फ्रेंड्स के बारे में जानता हूँ। यहाँ पर टैन और पियांग इरिन से नाराज़ होकर कहती हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं मिलवाया जिन से। तो इरिन कहती है, जिन मेरे ऑफिस में काम करता है और वही मुझे ऑफिस ड्रॉप करता है हर रोज़ घर से। इसके बाद जब टैन और पियांग वहाँ से चली जाती हैं तो जिन इरिन से कहता है कि क्या तुमने अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में नहीं बताया है। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरा नाम पहली बार सुना हो। इरिन यहाँ पर बहाना बना देती है। फिर जिन पूछता है कि क्या तुमने वो गिफ्ट नहीं खोला अभी तक जो मैंने तुम्हें दिया था। इरिन कहती है, मैं वो गिफ्ट खोलना भूल गई। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नामचा टैन से पूछता है कि तुम कल रात को कहाँ थी और आज इतना लेट क्यों आई हो हॉस्पिटल। तो टैन कहती है कि कल मैं इरिन के अपार्टमेंट में ही सो गई थी और तुम्हें पता है इरिन का एक बॉयफ्रेंड भी है। नामचा पूछता है, क्या, कौन है वो? टैन कहती है कि मैं उसके बारे में जानती तो नहीं हूँ, पर वो इरिन को रोज़ ऑफिस ड्रॉप करता है और घर ले जाता है। नामचा कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? वो इरिन का ड्राइवर भी तो हो सकता है। तो टैन कहती है, वो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग है। तो नामचा अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है, तुम्हारा भाई उससे ज़्यादा हैंडसम है। टैन फिर जिन की तारीफ़ करते हुए कहती है, वो बहुत ही काल्म और मैच्योर इंसान है और तुमसे बहुत ही अच्छा है। वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। नामचा कहता है, इस दुनिया में लोग उसी को पसंद करते हैं जो फास्ट और एक्टिव हो। तो टैन कहती है, तुम क्या अपने आप को रैबिट समझते हो? इसके बाद उन्हें एक टर्टल और रैबिट को एग्जामिन करना होता है। तो नामचा टैन से कहता है कि तुम उस टर्टल को चेक करो और मैं इस रैबिट को चेक करूँगा क्योंकि मुझे स्लो चीज़ें पसंद नहीं हैं। फिर इरिन को पैंग की कॉल आती है। पैंग इरिन को अपने कैफ़े पर मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो दोनों बात कर सके, क्योंकि लास्ट नाइट सो जाने के कारण वो लोग बात नहीं कर पाए थे। इरिन हाँ बोलती है जाने के लिए। तो पैंग इरिन से जिनको भी लाने के लिए बोलती है अपने साथ। इरिन कहती है, ठीक है, मैं उससे पूछूंगी अपने साथ चलने के लिए। उधर हॉस्पिटल में टैन नामचा से कहती है कि वो और पैंग आज इरिन के बॉयफ्रेंड से मिलेंगे। इरिन अपने बीएफ से हमें मिलवाएगी आज। नामचा शौक होता है ये बात सुनकर और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।